क्या आने वाले साल में 10वीं और 12वीं की जो बुक्स चेंज हो जाएगी, सिलेबस जो है बदल जाएगा, नई बुक्स खरीदनी पड़ेगी, एग्जाम के पैटर्न का क्या होगा, और अगर सिलेबस चेंज होगा तो नया सिलेबस क्या होगा, क्या सिर्फ 10वीं और 12वीं की बुक्स बदलेगी या फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 11 12 सब बदल जाएगा। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो बच्चों बता दूं 2020 के अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी आई थी, जिसके तहत ये अनाउंस किया गया था कि जो अब सारे सिलेबस सारी बुक्स को चेंज कर दिया जाएगा एंड स्किल बेस्ड क्यूरिकुलम लाया जाएगा। ये जो सारी चीजें हैं कोविड खत्म होने के बाद धीरे धीरे सीबीएसई के अंदर लागू करने की कोशिश की गई और सबसे पहले डिग्री कॉलेजेस में जो है ये लागू किया गया और अब धीरे धीरे स्कूलों में ये लागू किया जाने वाला है। लेकिन कब से लागू होगा, शिक्षा मंत्री जो है दादा भुसे जी ने तो कह दिया है कि अगले साल ही 2025-26 से ये लागू हो जाएगा। तो क्या 10वीं भी चेंज हो जाएगा, 12वीं भी चेंज हो जाएगा अगले साल से, क्या हमें नई बुक्स पढ़नी है? तो इस पूरे जानकारी के लिए आपको ये डिटेल में मैं बताने वाला हूँ, इसको देखते रहो, मैं बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले बता दूं कि जो महाराष्ट्र शासन है उनकी तरफ से एक पॉलिसी आई है, एजुकेशन पॉलिसी, स्कूल एजुकेशन पॉलिसी, जो एनईपी के ऊपर आधारित है। इन्होंने बहुत सारी बातें इसके अंदर बताई है। 2020 की एनईपी का जो हवाला देते हुए इन्होंने बताया कि सीबीएसई की धरती पर महाराष्ट्र का भी सिलेबस जो है हम करने वाले हैं और इसमें जो बदल करना, ओके, जिसमें ये बदल करना जो है हमने शुरू कर दिया। यहाँ पर एक बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर जैसे ही कोई एजुकेशन मिनिस्टर या किसी की बाइट चलाई जाती है तो वो कुछ बोलते हैं तो उसका अनाप शनाप मीनिंग जो है न्यूज़ चैनल पर आ जाता है। यूट्यूब पर बहुत सारे फेक वीडियोज़ भी चलते हैं और एनसीईआरटी हो जाएगा, अगले साल से एसएससी बोर्ड बदल जाएगा सीबीएसई बोर्ड में। तो ये जो कुछ लाइन्स है जिसकी वजह से सबको ये लगता है कि यार 10वीं और 12वीं बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। ध्यान से देखिए, बता रहा हूँ। तथापि माहितीपूर्ण न मिळाल्यामुळे काही समज गैरसमज निर्माण झाले, त्यासाठी हा खुलासा करण्यात येत आहे। तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पर कुछ डिटेल में खुलासा किया कि कब कब क्या बदलेगा। तो डिटेल में थोड़ा सा बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वो डेट ही बताता हूँ कि कब कब कौन से ईयर में क्या बदलने वाला है, जिससे आप कंफर्म हो जाओगे कि बहुत सारे बच्चे कोचिंग लगाने वाले हैं, नई बुक्स खरीदने वाले, बच्चे पढ़ाई चालू करने वाले यूट्यूब से। तो क्या अभी हम 10th का वही पुराना सिलेबस पढ़े या नहीं 12th का? तो यस बच्चों, देखो ये एक डिटेल में यहाँ पर गवर्नमेंट ने रिलीज किया हुआ है कि कब कब क्या बदलेगा। तो सबसे पहले 2025 इस साल जून से सबसे पहले पहली की बुक बदल जाएगी, फर्स्ट स्टैंडर्ड की सिर्फ बुक बदलेगी। 2025 में 25-26 में सिर्फ जो है बच्चों 2025 जून से सिर्फ फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक्स बदलेगी जो सीबीएसई के बेसिस पर होगी। 2026 में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ यानी नेक्स्ट ईयर अगले साल 2026 में दूसरी, तीसरी, चौथी और छठी की बुक बदलने वाली है। फिर 2027 में यानी 2 साल के बाद 5वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं की बुक्स बदलेंगी, सिलेबस बदलेगा 2 साल के बाद। और 3 साल के बाद मतलब अभी 2025 है, 2028 जब आ जाएगा जून 2028 से 8वीं, 10वीं और 12वीं की बुक्स बदलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए जो बच्चे आने वाले साल में नए स्टैंडर्ड में जा रहे हैं, तो आपके स्टैंडर्ड की बुक्स कब बदलेगी ये डिटेल यहाँ पर आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत रिलीज किए गए सर्कुलर में है। जो 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं और 8वीं, याद रखो आपका जो सिलेबस 2028 में बदलेगा, यानी कि अभी 2025 है, 2026 अगले साल भी आपको वही सिलेबस पढ़ना है जो 2018 से चल रहा है। अगर कोई बच्चा अभी 9वीं में है और 10वीं में जा रहा है उसके लिए था, अगर कोई बच्चा अभी 8वीं में है और अगले दूसरे साल 10वीं में जाएगा 9वीं पढ़ के, उसको भी वही पढ़ना है। अगर आप 11 से 12th में जा रहे हो तो आपको पुराना सिलेबस ही पढ़ना है। कोई बच्चा अगर 10th में है और 2 साल बाद 12th में जाएगा उसको भी वही पढ़ना होगा। तो 10th और 12th और 8th ये 3 साल बाद चेंज होगा, अभी चेंज नहीं होगा, ये अभी शुरुआत हुई है। अभी जो चेंजेस है, अच्छा एसएससी बोर्ड को सीबीएसई में बदल जाएगा। एसएससी बोर्ड धीरे धीरे एसएससी बोर्ड में अपग्रेडेशन होगा। एसएससी बोर्ड का मतलब 10वीं को अभी नहीं बदलेंगे। उनका कहने का मतलब ये होता है कि भाई जो सिलेबस है वो सीबीएसई का आ जाएगा, बट वो धीरे धीरे आएगा, पहली में अभी आएगा 2025 में। इसमें कुछ और बातें हो यहाँ पर मैंने जो बताया इससे आपको कंफर्म हो गया होगा कि क्या क्या हम कहना चाहते हैं। ओके, अभी यहाँ पर एक और है कि भाई ये क्या ये सीबीएसई के जो बुक्स हैं
वो एज इट इज यहाँ पर यूज होने वाली है। जैसे पहली स्टैंडर्ड का अभी चेंज हो गया, आने वाले 2 साल में 9वीं 11वीं हो गया, 3 साल में 10वीं 12वीं हो गया। तो क्या हम जो दिल्ली की सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई की बुक्स होती है, एनसीईआरटी की बुक्स होती है, वो हम सीधा यहाँ यूज करेंगे, पूरी इंडिया में वही बुक्स चलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर जो एससीईआरटी है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग महाराष्ट्र, SCERTM, तो ये जो हमारी जो बुक्स है, वो जो आपको मालूम है बाल भारती नाम की संस्था जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट की सारी बुक्स बनाती है, तो बाल भारती और SCERTM ये जो है ये मिल के नया सिलेबस सीबीएसई के बेस पर और महाराष्ट्र के इतिहास के ऊपर, जैसे हिस्ट्री की बुक्स है तो वहाँ महाराष्ट्र का इतिहास चलेगा, भूगोल है, ज्योग्राफी है, ये सारी चीजें। बाकी जो साइंस मैथ्स है वो सीबीएसई को मैच कर देंगे। बाकी जो चीजें हैं, लैंग्वेजेस है, मराठी भी रहेगा। अब वो सीबीएसई में मराठी पता नहीं क्या है, बट हमारे महाराष्ट्र में मराठी है। तो बहुत सारी जो चीजें हैं सब कुछ SCERTM बनाएगा और नया सिलेबस बनाएगा, नई बुक्स आएगी। हमें एज इट इज सीबीएसई की जो बुक्स है यूज करनी है? नहीं, हमें हमारे स्टेट की ही बुक्स यूज करनी होगी, वो अपग्रेडेड होगी सीबीएसई के कंपैरिजन में। एग्जाम पद्धति क्या होगी? जैसे सिलेबस चेंज हो गया, चलो बुक चेंज हो गई, एग्जाम का पैटर्न भी सीबीएसई के पैटर्न को मैच हो जाएगा। सीबीएसईच्या परीक्षा पद्धतीची वैशिष्ट्ये, ओके, संकल्पनांवर भर, सतत आणि सर्वसमावेशक मूल्यमापन यानी सीसीई आ जाएगा, ओके। पूरे स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल के जो कंटेंट होंगे नॉलेज वाले वो आ जाएंगे। जो जेईई, नीट, यूपीएससी जैसी एग्जाम होती है उनके सिलेबस, उनकी एंट्रेंस एग्जाम के कंपैरिजन में जो अपना ये होगा सॉफ्ट स्किल्स वाले सिलेबस होंगे, ओके। सीबीएसई का जो पैटर्न है उस पैटर्न से एग्जाम होगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इस सर्कुलर में बताई गई है, जिससे ये जानकारी मिलती है कि आपका कन्फ्यूजन भी दूर होता है यहाँ पर। तो जो बच्चे अभी इसको देख रहे हैं फिर से एक बार कंफर्म कर लो, अभी आप 9वीं में जा रहे हैं, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, वही 2 साल तक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, ये 2 साल तक चेंज नहीं होगा, ओके। दूसरे साल में 5वीं 7वीं 9वीं 11वीं और तीसरे साल में, आज से तीसरे साल में 8वीं 10वीं 12वीं यानी 2028 में चेंज होगा। 2025 में सिर्फ पहली की नई बुक चेंज होगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पहली बार बच्चे एडमिशन लेंगे, उनको जो बुक दी जाएगी उनको पढ़ना है, ठीक है। तो ये जानकारी इस वीडियो में, होप सो आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो जितने भी बच्चे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, अपने स्कूल के ग्रुप में, कॉलेज के ग्रुप में, ओके, और सभी को शेयर करो ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो। न्यूज़ चैनल पर बहुत सारी न्यूज़ आ रही है जिसको देख के सब कन्फ्यूज आ रहे हैं, सबको लग रहा है कि भाई बदलने ही वाला है, बदलने ही वाला है। जो कोचिंग क्लासेस हैं वो भी परेशान है कि हम पढ़ाएं नहीं पढ़ाएं, एडमिशन्स को लेकर बच्चे भी परेशान है कि हम कोचिंग में एडमिशन लें, ऑनलाइन पढ़ें, या बुक्स बदलने वाली है तो हमें रुकना है। कोई रुकने की जरूरत नहीं, आप पढ़ाई चालू कर दो। जो भी बच्चे हैं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में, सब अपना पढ़ाई चालू करो। पिछले साल जो सिलेबस था वही सिलेबस इस साल भी आपको रहेगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना।